सरप्राइज। अरे गले नहीं। बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशंस, शादीशुदा हो गया तू। अरे अरे ये ना, आपसे मिलके खुशी हुई। देखा, सब खुश है, मैं भी। और ये फूल और ये मिठाई मेरी तरफ से सबको। आप चाहते क्या हैं? एक ही दिन में तमीज तहजीब सब भूल गया तू। औरत, ये औरत का चक्कर ना, बड़े बुजुर्ग सही कह गए, औरत के चक्कर में आगे आदमी तमीज ही भूल जाता। खैर कोई नहीं, सासू माँ से मिल के आ रहा। अरे उस बिल्डिंग में ना बहुत सारे चाहने वाले हैं मेरे, मुझे बता देते हैं कौन आता है नहीं आता है। प्लीज आप उन लोगों को परेशान मत कीजिएगा। इसके हाथ खजाना लग जाता है, वो ये छोटी मोटी चोरियां क्यों करेगा? तू है ना मेरे खजाने की चाबी। आप चाहते क्या हैं? बताया तो था, पर तू आदत से मजबूर माँ के पास चला गया। अरे उनसे मैं क्या बात करता? देख, मैंने सब प्लान कर लिया। तू रख फैक्ट्री, तेरा हक बनता है। तो फैक्ट्री के अलावा बाकी जितना बिजनेस है उसका प्रॉफिट 50-50। अरे 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 अरे, इतनी जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं ये जवाब देने में तू कम से कम 24 घंटे ले, क्योंकि इतना सोचने के बाद तू जो भी फैसला करेगा उसके जवाब में मैं क्या करूंगा उसका जिम्मेदार तू होगा छोटे, मैं नहीं। सोच। चलता हूं मैं, आई लव यू। और भाभी को सलाम देना। मेरा मेरा भी। सबका सलाम देना। बाय। हाँ भाई अहमद, कैसी कलरिंग चल रही है तुम्हारी भाई? दिखाओ। अरे वाह वाह वाह। ये इसमें जो है ना, ये यहाँ इधर ब्लू आएगा और इस पोर्शन में जो है ना ये रेड आएगा। ठीक है, स्पाइडरमैन ब्लू और रेड होता है ना उसमें, है? चलो। मैं तो सोच रही थी कि घर पर दावत करूंगी, लेकिन आपकी तो बहन ही नहीं आई। मैंने ही उसे कहा था कि यहाँ आने की बजाय अम्मी की तरफ चले जाओ। बहुत अच्छे। पता है राफिया, रीच के जाने के बाद से एक बात का शिद्दत से एहसास हुआ है मुझे। वो ये कि नाशुक्री का ताल्लुक हालात से नहीं है, एक कैफियत है जो तुम जैसे लोगों की शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। किस चीज की कमी है तुम्हें, बताओ मुझे। पहले से बेहतर नौकरी है मेरी, तुम्हारा बच्चा शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहा है,
तुम्हारी नंद अब यहाँ से चली गई है, तुम्हारी सास सिर्फ एक रात रुककर यहाँ से रवाना हो गई। और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। तो ऐसा क्या कह दिया मैंने? कुछ कहा तो है नहीं, इतनी सारी बातें सुना दी। बस अफसोस कर रहा हूं तुम पर। एक आदत तो खुलकर तुम्हारी मेरे सामने आ गई है, वरना मैं यही समझता था कि मैं तुम लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा हूं। ये बातें मैं अरीज के सामने भी कह सकता था, लेकिन उसके जाने के बाद मैं तुमसे ये सारी बातें कह रहा हूं। उसके सामने कहता तो आग लग जाती, तो इसलिए अरीज के जाने के बाद तुमसे ये सब बातें कर रहा हूं। कुछ सीखो अरीज से। एक के बाद एक इम्तिहान से गुजरने के बावजूद भी उस लड़की की ज़बान से उफ तक नहीं सुनी। कभी वक्त मिले ना तो सोचना। चलो अच्छा ही हुआ तुम उसे साहिबा के पास छोड़ आए। थोड़ा वक्त गुजार लेगी उसके साथ, फिर तो घर में मेहमानों का रश लग जाएगा। ठीक कह रही हैं। अच्छा हुआ जो मैं उसे आज वहां छोड़ा है, वरना जिंदगी आज कौन सा रुख बदलती, ये तो सोच के भी डर लग रहा है मुझे। क्या हुआ अफान? भाई का फोन आया था। कैसे? तुमने तो अपना फोन नंबर। पता नहीं उनके पास मेरा नंबर कहां से चला गया। अभी बाहर उनसे ही मिलकर आ रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या हम एक घर छोड़ दें, शहर छोड़ दें या मुल्क छोड़ दें, क्या करें? ये तो समझ से बाहर है। और तुम्हें क्या लगता है जैसे उसने ये नंबर पता करा लिया, वो जहां भी हम जाएंगे उस जगह का पता नहीं लगा लेगा? जिस पर अपनी माँ की बात का कोई असर नहीं हुआ, उससे क्या उम्मीद रखती हो? तुमने अरीज से शादी का फैसला किया है तो इस फैसले को हिम्मत के साथ निभाना है तुमने, समझे? किसी के खौफ के सामने घुटने नहीं टेकने दूंगी मैं तुम्हें। बचपन से ही मासूम हो तुम और इसी बात का फायदा उठाता आया है। मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए तुम्हें उसी की तरह सोचना पड़ेगा, बल्कि उससे एक कदम आगे सोचना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं कर सकोगे तुम। कोई हल नहीं। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या लिहाज करेगा बेटे? भाई माशाल्लाह आपकी बहू है बहुत प्यारी। जी हाँ, वो तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जॉब तो छोड़ दी होगी ना तुमने? नहीं आंटी, ये काम करती रहेगी। क्यों भाई, तुम्हारे होते हुए उसे जॉब की क्या जरूरत है? देखिए, मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल से लड़कियों को, ख़वातीन को अपनी इंडिपेंडेंस पे, अपनी शख्सियत पे, अपने फ्रीडम पे जरूर काम करना चाहिए। व्हाई नॉट? बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा बेटा चुगुट्टा। बेटे तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्यों?
ठीक नहीं लग रही आपको? नहीं, मेरा मतलब था कपड़े बदल लेती, कुछ अच्छा सा पहन लेती। क्यों? इन कपड़ों में क्या खराबी है? नहीं, कुछ नहीं। वैसे भी मैं कौन सा दुल्हन हूँ जो सर धज कर बैठ जाऊं, ऐसे ही ठीक है। जैसे तुम्हारी मर्जी। और सब नया नया लग रहा होगा ना? वैसे चंद दिन बाद ही शादी पुरानी लगने लगती है। अरे नहीं नहीं आंटी, अरीश तो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल सकती है। इसको आदत जो है। एक मर्तबा तलाक होने का मतलब ये थोड़ी है कि इसे घर संभालना नहीं आता। एमन, आई एम सॉरी, इन्हें नहीं पता था। तो फिर भी इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है? और जब अफान को कोई एतराज नहीं है तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, नहीं? चलो हाँ, चलो बस करो ना। एक्सक्यूज मी। आपको मेरे कमरे में नॉक करके आना चाहिए। इंसान की कोई प्राइवेसी होती है। क्या बकवास करके आई हो बेटे नीचे? तुम्हें ये बताना जरूरी है कि लोगों से और लोगों के सामने कैसे बात की जाती है। तो आप यहाँ इसलिए आई हैं कि मुझे बाहर ले जाकर उस लड़की के सामने मेरी बेइज्जती करें, राइट? अगर तुम्हारी बेइज्जती उसके सामने करनी होती तो उसके कमरे में जाने का वेट नहीं करते। तुमने झूठ बोला था ना कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अरीज के इस खानदान का हिस्सा बनने से तुम्हें फर्क पड़ा है। लेकिन अब बताओ कि होगा क्या? कि हर दिन का आगाज और अंजाम तुम्हारी बदतमीजी और जहरीली बातों से होगा? क्या तुम्हारे डर से लोगों को घर पे बुलाना छोड़ देंगे हम? लिसन, इस घर में कौन आता है कौन जाता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा सबको पता होगा। अब अगर आप लोगों के पास इतनी बातें हैं लोगों से छुपाने के लिए तो मैं क्या कर सकती हूँ? इमन, बिहेव योरसेल्फ। वो शादीशुदा, ये बात सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी सब तुमसे ज्यादा उसको इज्जत दे रहे थे। कोई तो बात होगी ना उसमें। इन सारी बातों से सिर्फ तुम्हारी इंटेंशन जाहिर होती है। तुम मेरी शादी खराब करना चाहती हो। अफान, इतनी खुशफहमियां पालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी खराब करनी होती ना तो मैं उसको जाकर पहले ही बता देती कि तुम किसके भाई हो। Just shut up! क्या हो गया? ऐसे पागल हो गई है? बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हो ना तुम, तो वो तो घर भी दे सकते होंगे फिर तुम्हें। अगर तुम जाना चाहो यहाँ से तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। नहीं जाऊंगी मैं, हरगिज नहीं जाऊंगी, मरकर भी नहीं। अब ये मेरी जिद है क्योंकि गुनहगार मैं नहीं हूँ, आप लोग हैं। और कम से कम सच बताने वाला सच छुपाने वाले से बहुत बेहतर होता है। तो इस तरह मैं आप लोगों से बेहतर हुई, राइट? एंड यू नो व्हाट, आई एक्चुअली फील सॉरी फॉर यू गाइस। तो फिर अगर इस घर में रहना है ना तो इस घर की बन के रहो, वरना मेरे बच्चों की खुशियों के रास्ते से हट जाओ।
क्या सोच रही हो? अफान, मैं नहीं चाहती आप लोग मेरी वजह से ईमन को कुछ भी कहें। ये सब इस घर में तब से हो रहा है जब तो हमारी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं थी ना। तब किसी को इस घर में बदतमीजी करने की इजाजत थी और ना अब है। तुम ज्यादा अपने छोटे से जहन पे जोर मत डालो। चलो शाबाश, लेट जाओ, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। बस क्यों रही हो? कुछ नहीं, अजीब सा लगा ये सुन के। सालों हो गए ऐसी बातें सुने हुए, या शायद सदियों। आखिरी बार अम्मी ने कही थी ये बात मुझसे। और अब मैं कह रहा हूँ, मुझे भी तो बच्चों वाला प्यार आता है तुम पे। चलो लेट जाओ, शाबाश। इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? बस यही नहीं करना चाहिए था अफान, यही नहीं करना चाहिए था। अरे बेटे, कुछ दिन तो आराम कर लेती। क्या हो गया? मैं और ज़ैनब कर लेते हैं ये सब। आपने कहा था कि इस घर में मेरी अब भी वही जगह है। अपनी बात से फेरे मत। ठीक है भाई, अब तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी। 2 दिन हुए नहीं और सास बहू के झगड़े अभी से शुरू हो गए। वाकई देख लो, अल्लाह करे हर घर में सास बहू के ऐसे ही झगड़े हों। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं बेटे, ज़ैनब आप देखो। मैं देखती हूँ, आप आराम से बैठे। शुक्रिया शुक्रिया। आप रुके, मैं बता के आती हूँ। वो भाई के कोई दोस्त आए हैं। अफान के? अस्सलाम भाभी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी हैं आप? सलाम। बिल्कुल ठीक। मैंने बेटे पहचाना नहीं आपको। आंटी आपको शायद याद नहीं है, अफान और मैं कॉलेज में साथ थे। काफी अरसे से बातचीत नहीं हुई। अचानक से शादी का पता चला तो सोचा कि एक छोटा सा तोहफा दे आऊं। अच्छा बैठो ना बेटे प्लीज। अफान ने बताया था मुझे, शादी की रात आप ही का फोन आया था ना? जी जी बिल्कुल, मेरा ही था। नाराजगी खत्म हुई आप दोनों की? अरे बस वो ही खत्म करने आया हूँ। मुझे लगा था शायद अफान घर पर होगा। बस आते ही होंगे नीचे। आप कुछ लेंगे? नहीं भाभी, थैंक यू सो मच। किसी भी किस्म के तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। ज़ैनब मेरा नाश्ता। कौन आया हुआ है? कुछ तो बेटे
अफान आपसे मिलने कोई आया है। अरे यार अफान, कैसे हो यार? भला दोस्तों में ऐसा थोड़ी ही करते हैं। अच्छा खैर, एनीवेज, ये नाराजगी छोड़ो और तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा लेकर आया। रख भी लो। अच्छा भाभी, मुझे इजाजत दें। ओके आंटी। अरे आप कुछ नहीं, फिर कभी। आज थोड़ा जल्दी में हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊंगा, खाना भी खाऊंगा जब भी अपनी खुशी से बुलाएगा। खुदा हाफिज। चले अफान, नाश्ता करते हैं। इन्हें क्या हुआ? आ जाएगा भी। चलो आओ, आप और मैं बैठते हैं नाश्ते के लिए। आ जाओ। हेलो। कहाँ मिलना है? इतनी सुबह सुबह तबीयत तो ठीक है ना? बहुत हो गई आपकी फजूल बातें। कहाँ मिलना है मुझे जगह बता, मैं भी आ रहा हूँ। मैसेज करता हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा ज़ैनब? गैर आदमी को ड्राइंग रूम में बिठाने के बजाय लाउंज में लेके आ गई हो। मैंने तो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया था, वो तो मेरे पीछे पीछे ही अंदर आ गए। आइंदा ख्याल करना, अजीब बेतुका आदमी था। आप अच्छी तरह से जानते हैं जो आप कर रहे हैं उसे ब्लैकमेलिंग कहा जाता है। तो सीधी तरह से तू मानता भी तो नहीं है। क्या करूं मैं? किसने हक दिया आपको मुझे धमकाने के लिए घर पे एक गैर आदमी को भेजे? पता है अफान, तू बचपन से ही ना बड़ा अनग्रेटफुल है। एक बार सोच, अगर उसकी जगह मैं आया होता तो क्या होता? मुझे आपकी सारी डिमांड मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। उसके बाद आप मेरा और मेरे घर वालों का पीछा छोड़ देंगे। क्यों? काम वाम कारोबार छोड़ के घर बैठ रहा है? देख, कारोबार चलता रहेगा तो मुझे मेरा हिस्सा मिलता रहेगा। और हिस्से से याद आया, चेक दे मेरा। कोई अलादीन का चिराग नहीं है मेरे पास। फंड्स आने में 2 हफ्ते लगेंगे। ए यार, तो मतलब अभी 1 हफ्ते तक मुझे तुझे बार बार याद दिलाना पड़ेगा that you owe me money। चल, कोई नहीं, दिया 1 हफ्ता। पता है, मुझे बहुत अफसोस होता था ये सोच के कि आप हम सबसे अलग रहते, लेकिन आपसे जब भी मिलता हूं मुझे एहसास होता है कि आप इसी लायक।
मैं किस लायक हूं बेटा, ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। मुझे आपकी अगली ओछी हरकत का इंतजार रहेगा, कि इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। हाफिज। इंतहाई शरीर बच्चा था, भला का सिद्धि। एक एक घंटा पानी का नल खोल के खड़ा रहता था कि मुझे पानी की आवाज अच्छी लगती है। पाउडर के डब्बे में से पूरा पाउडर फेंक देता था, स्नो बना रहा हूँ। एक दफा क्या किया इसने, एक लाल रंग की बेडशीट पता नहीं कहाँ से ढूंढी है, एक तकरीबन लाल शीट, वो पहन के तकरीबन छत से कूदने लगा था। जब मैंने, पता नहीं किसी ने मुझे बताया और मैं भागी भागी पहुंची हूँ, वरना पता नहीं क्या बनता है सुपरमैन का। बोलो, तुम भी कुछ बोलो, अभी शुरू हुए हैं हम तुम्हारी तारीफें करना। क्या बोलो, लेकिन आप दोनों यही चाहती थी ना। बहुत प्यारी तस्वीर है, और नहीं है क्या? हाँ, तस्वीरें कम ही खींचते थे हम, है ना? ज्यादा खींचनी चाहिए थी, क्यों भला? खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, अभी मेरी थोड़ी सी खिंचाई और कर लें। ये वाली देखें जरा। एक्सक्यूज मी, ये वाली देखें। हर तस्वीर की एक कहानी है, और मैं तुम्हें सुनाना शुरू करूं तो पता नहीं दिनों गुजर जाएंगे। हर तस्वीर की एक कहानी। हेलो। हेलो सर, आप घर पर हैं? हाँ, घर पे हूँ। सर, कंपनी का प्राइवेट डेटा लीक हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैसे हो गया सब? हमारे क्लाइंट्स को भी ईमेल की गई है और तमाम स्टाफ को भी, लेकिन आप फिक्र ना करें, इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अलबत्ता लोग तरह तरह की बातें ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ। सर, आप ऑफिस नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ, और एफआईआर को रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि पता तो चले ये सब हुआ कैसे। अफान, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स हैं ऑफिस के, दैट्स इट। कुछ छुपा रहे हो? नहीं तो खाना मिल सकता है। लगाती हूँ। मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हें फाइल तो ला दी है, मगर इस सब से क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा वो तुम नहीं समझोगे। जानती हो, ये खौफ ना, ये बड़े कमाल की चीज है। इतने लोग हमले से नहीं मरते जितने खौफ से मर जाते हैं। इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता ये खौफ, अंदर ही अंदर से खा जाता है और फिर फाइनली घुटने टेकने पे मजबूर कर देता है। और फिर यूं ही तो नहीं कहते ना कि मोहब्बत इंसान को कमजोर कर देती है। तुमने वाकई कभी किसी से मोहब्बत नहीं की? अब तक तो नहीं, पर कभी कभी सोचता हूं कि वो भी क्या दिन होगा जिस दिन सिकंदर वजाहत को वाकई किसी से मोहब्बत हो जाएगी। डरो उस दिन से, क्योंकि ना दवा काम आएगी ना दुआ। तुम्हारी दवा का इंतजाम कर दिया है, तुम बदले में चाहो तो मुझे दुआ देते हैं। क्या हुआ, डर गई?
हाँ नहीं, वो मैं अक्सर इस वक्त जाग रही होती हूँ, इसलिए यहाँ मुलाकात होती रहेगी। सुनो अरीज, सबके सामने बात करने से बात बिला वजह में बढ़ जाती है, इसलिए आई थिंक ये सही मौका है। आई जस्ट वॉन्टेड टू से सॉरी। तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई मकसद नहीं था, और वैसे भी मैं ऐसा क्यों करूँगी? मेरे तो अपने साथ ही सब कुछ हो चुका है, फिर मैं किसी को पहली शादी का ताना क्यों दूंगी? मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह समझती हूँ। इट्स ओके ईमान, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ज़रूरत है। तुम्हें पता है ना कि इस घर में हर कोई मुझे गलत समझता है। शायद तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। एक्चुअली अपने बेटे के जाने के बाद से ये लोग सभी को गलत समझते हैं। इन्हें लगता है सारी दुनिया मकार और फरेबी है। बहुत ही जालिम था इनका बेटा। था क्या? मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी होगा। शादी के अगले दिन ही छोड़ दिया था उसने मुझे। प्रॉपर्टी के पेपर्स हासिल करना चाहता था वो, और उसके बाबा ने शर्त रखी थी कि वो मुझसे शादी करे, इसलिए उसने मुझसे शादी की, अपना मकसद पूरा किया और फिर छोड़ दिया। कैसे कैसे लोग होते हैं ना दुनिया में। मैंने सुना है तुम्हारा शौहर भी बहुत जाबिर आदमी था। वैसे अपने बेटे के बारे में बताया तुम्हें आंटी ने? नाम जानती हो उसका? नहीं। कभी फुर्सत में बताऊंगी। तुम अभी जाओ, देर हो रही है। मैंने भी ऐसे ही तुम्हें बातों में लगा लिया। सो जाना। गुड नाइट। गुड नाइट। है ना? सो आपको बताना पड़ेगा। अरे बेटे, मैंने तुम्हें मना किया है, ज़ैनब को कहा करो। कोई बात नहीं। जीती रहो, खुश रहो। अम्मी, आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? कुछ भी पूछ सकती हो तुम मुझसे। आपकी अपने बड़े बेटे से लास्ट टाइम कब बात हुई थी? अचानक ये सवाल? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। नहीं बेटे, वो बात नहीं है। आप कुछ भी पूछ सकती हो। मेरा ख्याल है काफी अरसा हो गया उससे मिले मुझे। आपको नहीं लगता कि ईमन के लहजे की करवाहट की वजह वही है? क्या कहा है उसने आपसे? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही रात में उसका जिक्र कर रही थी। एक बात कहना चाहती हूँ आपसे बेटी, अगर आप बुरा ना मनाओ तो। नहीं, कहिए। मैं चाहती हूँ आप दोनों अपना घर अलग कर लो। जी? मैं नहीं चाहती कि एमन की वजह से तुम दोनों की जिंदगी में कोई करवाहट आए। अम्मी, क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटे। अम्मी प्लीज, अगर अब आपने इस तरह की कोई भी बात की ना तो मैं रो दूंगी। मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, और मसले का हल भागने से नहीं, उसका सामना करने में। मैं जानती हूँ कि ईमन बहुत अकेली है। आप प्लीज मुझसे वादा करें कि इस तरह का सोचेंगे भी नहीं आज के बाद। वादा करें। चाय पिए।